हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। जो कि मार्च 2024 से लिए गए हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं अपने कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देख सकते हैं, पहला करंट अफेयर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली इंट्रोड्यूस 5 year मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर इंडियन टूरिस्ट टू इन्हेंस ट्रेवल एंड इकोनॉमिक टाइज। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना है जिसने 5 year का ट्रेवल वीज़ा ऑफ़र किया है इंडियन टूरिस्ट को, जहाँ पे मल्टीपल एंट्री भी अलाउड है। तो कंट्री का नाम है दुबई। आप जानते हैं कि दुबई इंडिया से बहुत सारे लोग ट्रैवल या टूरिज़्म के पर्पज़ से जाते हैं। देख सकते हैं कि दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज़्म इंट्रोड्यूस 5 year मल्टीपल एंट्री वीज़ा टू बूस्ट ट्रेवल बिटवीन इंडिया एंड यूएई। दुबई कहाँ है? यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, उसका कैपिटल है। क्वेश्चन है, वेयर वाज द 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया स्टार्टेड? हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलुरु। सो 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया स्टार्टेड एट हैदराबाद। सो आप देख सकते हैं कि 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया एन इंटरनेशनल बिजनेस कन्वेंशन है ये। ओके, बिगेन इन हैदराबाद। बस आप इतना याद रखें। पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड recently seen in news is an initiative of his ministry, rural development, housing and urban affairs, agriculture, जल शक्ति। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का ये एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड। ओके, लोगों को लग सकता है कि जल से है तो जल शक्ति मिनिस्ट्री होगी, जो कि नहीं है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। सो देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिसेंटली अनाउंस इनागुरल पेयजल सर्वेक्षण अवार्ड कंप्राइजिंग 130 अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरी। अवार्ड पेयजल गोल्ड, सिल्वर, ये सब कैटेगरी हैं अदर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, रिसेंटली विच साउथ अमेरिकन कंट्री। सो साउथ अमेरिकन कंट्री आपको बताना है डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। सो डेंगू फीवर की वजह से किस साउथ अमेरिकन कंट्री ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है डेंगू फीवर की वजह से? इसका नाम है पेरू, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। तो इसका नाम है पेरू। तो आप इसका याद रखें। देख सकते हैं, पेरू डिक्लेयर्स अ हेल्थ इमरजेंसी एज अ डेंगू फीवर केसेस सर्ज। बहुत सारे केसेस वहाँ पे मिले हैं रिसेंटली। कर्नाटका में, इंडिया में कर्नाटका में भी केसेस मिल रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर साइट्स अल नीनो इम्पैक्ट बोला है, पर पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं। डेंगू आपको पता है कि मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसके केसेस मिलते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कोलैबोरेटेड टू लॉन्च वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड? सो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, WTO का है। तो इसने ही लॉन्च किया है क्या, वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी। बहुत इम्पॉर्टेंट ये इनिशिएटिव है, और ऐसे पूछ भी ली जाती है कि WTO एक वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, और जो उसने वुमेन्स के लिए एक एक्सपोर्टर्स डिजिटल इकोनॉमी फंड क्रिएट किया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ITC एंड WTO ओके जॉइंटली इनिशिएटेड वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी फंड अ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 million। सो आपको बस WTO का नाम याद रखना है और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिसने दोनों ने मिलकर किया है,
एक फंड को फॉर्म वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी। क्वेश्चन है व्हाट इज MS-60R Seahawk रिसेंटली सीन इन न्यूज। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, मेरीटाइम वेरिएंट ऑफ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर है, एम्फीबियन असॉल्ट रॉकेट शिप है, ये तो नहीं है, स्टील अटैक क्राफ्ट नहीं, ये हेलीकॉप्टर है एक्चुअली में। देखते हैं, हो गए MS-60 हो, ये US की कंपनी से बाई किया है इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए। देखते हैं नेवल, ये नेवल वेरिएंट की बात कर रहा है यहाँ पे। सो इंडियन नेवी विल कमीशन MH-60 Seahawk maritime variant of Black Hawk helicopter on March 6, 2024 INS गरुणा कोची। तो ये सब आप याद रखें। US गवर्नमेंट वाज साइंड इन फरवरी 2024। ये डील जो थी US गवर्नमेंट के साथ साइन हुई थी फरवरी 2022 में 20 में। क्वेश्चन है रिसेंटली विच मिनिस्ट्री होस्टेड फर्स्ट ब्लू टॉक मीटिंग ऑन ओशियन इन न्यू दिल्ली। अर्थ साइंस, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, डिफेंस। तो ये है अर्थ साइंस। हो गए। सो अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है ब्लू टॉक न्यू दिल्ली में, वो भी। सो आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होस्टेड फर्स्ट ब्लू टॉक मीटिंग ऑन फरवरी 29, 2024। फरवरी 29 वैसे ही लीप ईयर में आता है, तो आप इसको याद रखें, इम्पोर्टेंट डेट है। उस दिन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने ब्लू टॉक नाम का एक इनिशिएटिव को होस्ट किया है। ओके, इसमें पार्टिसिपेट किया है फ्रांस एंड एम्बेसी ऑफ कोस्टा रिका, ये सब याद रख सकते हैं आप। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल ऐप रिसेंटली लॉन्च बाय माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी फॉर हज पिलग्रिमेज। हज पिलग्रिमेज है, क्या नाम है इसका? हज सुविधा ऐप। आप बस नाम में याद रख सकते हैं, पूछेगा तो नहीं, या पूछेगा पता नहीं। रिसेंटली नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन्हेंसमेंट हैज़ बीन जॉइंटली organized by DPIIT and which Department of Promotion of Industry and Internal Trade। DPIIT की फुल फॉर्म है। ओके, किस और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? वर्ल्ड बैंक। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक इफिशियंसी इन्हेंसमेंट हैज़ बीन जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT World Bank, so you should remember it. So look at here, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, World Bank Group organized National Workshop on Logistic Efficiency Enhancement in New Delhi. The workshop brought together logistics sector community to brainstorm. DPIIT is under Ministry of Commerce and Industry. So recently where was Asian River Rafting Championship organized? It is organized in Shimla, which is in Himachal Pradesh. Okay, so Asian River Rafting Championship शिमला में ऑर्गेनाइज हुई थी। आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप इनका नाम याद रख सकते हैं। एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप नियर बसंतपुर ऑन सतलज रिवर, ये भी याद रख सकते हैं। रिज शिमला। इवेंट होस्ट टीम फ्राम नेशन इंक्लूड मैनी कंट्रीज इन नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक। ओके, where did Prime Minister of India witness initiation of core loading process for indigenous prototype fast breeder reactor? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जिससे बिजली बनती है, तो ये कलपक्कम तमिलनाडु। सो आप देख सकते हैं कि इंडियाज PM इनाग्रेटेड कोर
लोडिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। आप इतना याद रखें। RBI recently signed MOU with which bank to promote use of local currency, wherein बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ इंडोनेशिया जो है बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ RBI ने एक MOU साइन किया है टू प्रमोट लोकल करेंसी। देख सकते हैं कि RBI एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइन MOU इन मुंबई टू प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन यूजिंग इंडियन रुपी एंड इंडोनेशियन रुपया IDR। ओके। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। So recently, where was the Agriculture Integrated Command and Control Center inaugurated? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली ही है। सो एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नई दिल्ली में इसका इनाग्रेशन किया गया। देखते हैं। सो यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनाग्रेटेड एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इन न्यू दिल्ली। आपके लिए बस इतना ही याद रखना है, एक कृषि भवन में। हेलो फ्रेंड्स, सो किनमेन आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ताइवान, जापान, वियतनाम, फिलीपींस। तो ताइवान है। यस। तो ये जो आइलैंड है किनमेन, ये ताइवान का है, पार्ट है। आप ऐसे याद रखें, पूछ लेता है। तो ताइवान्स मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल अर्ज्ड चाइना टू मेंटेन स्टेटस को वाटर नियर ताइवान कॉरिडोर किनमेन आइलैंड। ओके। चाइना के बारे में आपको पता ही है, क्या करता रहता है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान कैच रेन 2024 कैंपेन? तो नारी शक्ति से जल शक्ति इज़ द थीम ऑफ जल शक्ति अभियान। ओके। कैच रेन 2024 कैंपेन। मिनिस्टर कौन है अब जल शक्ति के? पता नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में। नारी शक्ति जल शक्ति। ओके। 5th एडिशन ऑफ जल शक्ति अभियान कैच रेन एट NDMC नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट काउंसिल है, ऐसा कुछ होगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सेकेंड थॉमस सोल रीव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सी? मेडिटेरियन, कैरिबियन, साउथ चाइना सी। किसमें है? तो साउथ चाइना सी का पार्ट है क्या? सेकेंड थॉमस सोल रीव। ओके। साउथ चाइना सी का पार्ट है। न्यूज में क्यों था? इन रिसेंट सेकेंड थॉमस सोल इंसिडेंट चाइना कोस्ट गार्ड शिप्स illegally collided with Filipino boats, reigniting global concern over disputed area. ओके। फिलीपींस का एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अगला है रिसेंटली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट अ न्यू हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? रेडियो फ्रिक्वेंसी पे तो अभी भी होता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यही है। ओके। अभी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे फास्टैग को कलेक्ट किया जाता है रोड पे, पर अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। रिसेंटली नायब सैनी सोन एज 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हरियाणा के। नायब सैनी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा बीजेपी। तो नायब सैनी बीजेपी लीडर बीकेम 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। ओके। सक्सीड किसको किया है इन्होंने? मनोहर लाल खट्टर को, जो कि इनसे पहले थे। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनाग्रेटेड कोचरब आश्रम इन विच स्टेट? ये है
गुजरात। तो पीएम मोदी ने कोचरब आश्रम को गुजरात में इनॉग्रेट किया है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड साबरमती आश्रम इनॉग्रेटिंग कोचरब आश्रम लॉन्चिंग गांधी आश्रम मेमोरियल्स प्लान। कोचरब आश्रम established by Gandhi in 1950 was relocated in 1970 Sabarmati River. Okay. Recently, which university conferred President Murmu with honorary degree of Doctor of Civil Law? शिकागो मॉरिशस। तो यह है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को ऑनर किया है डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ से। हो गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस अवार्डेड ऑनरी डॉक्टरेट in civil law to Indian President Srimati Draupadi Murmu on March 12, 2024. Presently, which country has emerged as the world's second largest producer of mobile phone? It is India. So, India has become world's second largest mobile producer, shifting from 78% import dependency in 2014 to 97% self-sufficiency. हमें 3% total mobile phone। पहले पे कौन है? चाइना ही होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ पेट्रोलियम LNG पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस? पुणे, बनारस, दहेज। ये है दहेज गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ पेट्रोनेट LNG पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एट विच प्लेस? दहेज गुजरात। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड पेट्रोनेट LNG पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन दहेज, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात। Electric Mobility Promotion Scheme 2024 recently seen in news is introduced by which ministry? Petroleum Natural Gas Ministry of Heavy Industries ने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024। अगला क्वेश्चन है recently where 54th session of Codex Committee on Food Hygiene held? So Codex Committee on Food Hygiene held is where? Chennai, okay, India। नैरोबी, मेलबोर्न, पेरिस। तो है नैरोबी, केन्या। where 54th session of Codex Committee on Food Hygiene held recently? Nairobi, Kenya। 54th session of Codex Committee on Food Hygiene took place. Okay. US गवर्नमेंट hosted the event। ये भी आप याद रखें, किसने होस्ट किया? यूएस की गवर्नमेंट ने। Which day is celebrated as International Day of Mathematics? 14 मार्च। क्यों किया जाता है 14 मार्च को? ये भी देख लें कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स also known as Pi Day is celebrated on 14 March to honor mathematician Conrad Pi, originating in 1988 physicist Larry Shawke। यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड किया था। ठीक है। Recently, India signed a MAU Memorandum of Understanding with which country on law and dispute resolution? Malaysia, Indonesia, Singapore, Vietnam। So answer is Malaysia, Singapore, sorry। तो Singapore is answer of this question। तो India and Singapore signed an MOU on law and dispute resolution। Recently, where was National Protocol for Dissemination of Indian Standard Time inaugurated? So recently, where was National Time Protocol for Dissemination of Indian Standard Time inaugurated? Mumbai। तो नेशनल टाइम प्रोटोकॉल फॉर डिसएमिनेशन ऑफ इंडियन टाइम IST was inaugurated in Mumbai
2024 में बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर पीयूष गोयल। Recently, Indian Army Aviation Corps has established its first Apache attack helicopter unit at which place? जोधपुर, पुणे, कहाँ किया है इसको? जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर को पोस्ट किया है, आप ऐसा बोल सकते हैं, इंडियन आर्मी ने जोधपुर राजस्थान में। सो इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स एस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूनिट इन जोधपुर। ओके, AS-60E अपाचे यूएस की बोइंग कंपनी है जिसने इनको बनाया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमॉन्ग्स टॉप 10 टॉप मिनिस्ट्री इन ग्रीवेंस रेड्रेसल, मतलब शिकायतों का निवारण करने में पहले पे कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, recently which state government has decided to distribute free seed of millet and carrot grain to farmers? राजस्थान। ओके, मतलब राजस्थान गवर्नमेंट प्लान टू ब्लोस्ट मिलेट के जो बीज हैं उनको किसानों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। रिसेंटली हु रिसीव प्रेस्टिजियस PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? तो ये हैं रतन टाटा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो।